तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। जैसा कि मैंने मेरा पहला वीडियो बना के इस चैनल पे डाला था, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। वो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो कि हमने ये चैनल क्यों बनाया था, इस चैनल पे हम क्या-क्या कराने वाले हैं। ये स्पेशली चैनल टारगेट किया गया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमने चुना है वो है रीज़निंग। और अभी हम बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम ए टू ज़ेड हम कोडिंग डिकोडिंग को हम करने वाले हैं, ठीक है? इसमें टाइप 1 और टाइप 2 कवर है और इसके साथ-साथ हम पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग में सबसे जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है अल्फ़ाबेट्स का। तो आपको उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए और उसके लिए मैं बताना चाहूँगा ये एक टेबल आती है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो नंबरिंग दी हुई है, ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ पे दी हुई है। यानी ए अगर फर्स्ट पोज़ीशन पे है, तो उसको 1 माना गया है। ई फिफ्थ पोज़ीशन पे है, तो उसको फिफ्थ माना गया है। ऐसा करते पूरा लास्ट तक ज़ेड तक की दी हुई है, ठीक है? और इसको अगर याद करने बैठेंगे, तो फिर इसको रट के कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि क्या होगा एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है और जब टाइमर चलना शुरू हो जाता है, तो हम सब मगअप कर देंगे। तो इसको सबसे बेस्ट वे है याद करने का वो है लिखकर। जैसे आप एक चाहिए तो पेज ले लीजिएगा डेली और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, तो आप उनकी भी कुछ तैयारी करते होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 30 मिनट्स कैलकुलेशंस को देते होगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व करिए उसमें। जैसा कि शुरुआत के आधे घंटे में आप रीज़ कोडिंग डिकोडिंग के अल्फ़ाबेट्स लिखिए, जैसे ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, ऐसा करते-करते और उनके नीचे उनकी नंबरिंग देते रहिए। ये अगर आप हार्डली 2 से 3 दिन करेंगे, तो फिर आप मॉक में देखिएगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, तो ये सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा कि हमारा काम है आपको बताना, तो ये आपको जो टेबल है, ये आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के आपके स्टडी टेबल पे लगानी है। यहाँ तक की ही नंबरिंग होती है, उसके बाद से फिर ये रिवर्स चलता है। अगर M13 है, तो फिर उसके बाद से N14 से हम शुरू करेंगे। तो ये 15, 16, 17, 18 से लेके हम लास्ट तक जाएँगे 26 तक, ठीक है? और इसके बाद जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, वो इनकी नंबरिंग पे ही मतलब कोडिंग डिकोडिंग पूरा नंबरिंग पे बेस है। अगर आपको इनकी सारी नंबरिंग याद है, तो फिर ये क्वेश्चन मतलब बिना पेन पेपर के आप बाय हार्ट से भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की कैलकुलेशन स्पीड तेज़ होगी, तो उसमें उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई भी वैल्यू दी होगी, इसका रिलेशन पूछेगा, इसके साथ क्या है? और क्वेश्चन में बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर डज़ नॉट बिलॉन्ग टू द ग्रुप। तो हम वहाँ पे ऐसा लिखते नहीं बैठेंगे कि अच्छा टी की वैल्यू 20 है तो यहाँ 20 लिखो, एस की वैल्यू 19 है 19 लिखो, इन दोनों के बीच में अगर 1 का गैप है तो फिर हम पैटर्न को डिकोड करने जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली इसमें 20 से 30 मिनट्स दीजिए और ये टेबल को एक पेपर पे अब बस लिख के देखिए। मेरा मानना है कि अगर आप 2 से 3 दिन अगर ये करेंगे प्रैक्टिस तो आपके जो ये है वैल्यूज़, ये सारी की सारी आपको बाय हार्ट शुरू हो जाएगी। मतलब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एग्ज़ामिनर पर्पज़ से क्या होता है कि ये सारी छोटी वैल्यूज़ है, ये जितनी भी ऊपर की है। बट वो जो फ़ोकस करते हैं ना, वो इन वैल्यू पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, यहाँ तक। जैसे कि वैल्यू बाय हार्ट होनी चाहिए एनी हाउ, मतलब ओ से लेके यानी 15 से लेके लास्ट तक 25 तक, ठीक है? इसके बाद और एक तो ये वे हो गया वैल्यूज़ को याद करने का और दूसरा वे होता है कि विजुअल फॉर्म में, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर विजुअली देखेंगे तो ज़ाहिर है वो हमें जल्दी याद होगी। तो इसका जो वे होता है, मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। हुँ, अब इसका जो वे होता है, अब ये तो हमें पता है, ए यानी 1, बी यानी 2, ये तो करते धीरे-धीरे आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये एक चीज़ है,
ई जो टी वाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 5-5 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे ये ई की वैल्यू 5 होगी, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। इसमें 5 ऐड करो तो आप 15 आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो आप 20 आ जाएगा, और इसमें 5 ऐड करोगे तो आप 25 आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसा आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कि ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, या इनमें से कुछ ऐसा दिया है, तो आपको ये कोड वर्ड याद करना है। ये बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ये ऐसा याद करना चाहते हैं EJOTY करके, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आगे की चीज़ें होती है, जैसे यहाँ ई के बाद से ये जो एफ है, एफ, तो ये जो एफ है ना, तो इसको ऐसा लिखा गया है, जैसे एक विजुअल मान के चलिए आप, इसको ऐसा उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा 6 बन जाएगा ऐसा, तो इसलिए उसकी वैल्यू 6 दी हुई है, ठीक है। जी, अभी जी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या कंसीडर हो रहा है, एज अ 7, तो इसलिए उसकी वैल्यू एज अ 7 आ गई, ठीक है। एच, एच को अगर आप ऐसा राउंड कर देंगे तो ये 8 का फॉर्म बना, मतलब ये बन नहीं रहा है, बस ये एक विजुअल फॉर्म है चीज़ों को याद करने का, कि अगर आप इसको ऐसे वे में भी याद कर, सबसे पहला वे मैंने क्या बताया कि इसको टेबल को डेली 20 से 30 मिनट्स लिख के आप याद कर सकते हैं। इतना 20 से 30 मिनट्स खाली उसको लिखते हैं, ये हार्डली 1 मिनट का टेबल है, 1 मिनट में आप इसको लिख के एंड कर सकते हैं। बट अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे 20 से 30 मिनट्स स्पेसिफिकली कोडिंग डिकोडिंग के, तो कैसा होगा, वो आपको वैल्यूज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो एच की वैल्यू जैसे 8 बन गई, आई, आई को एक अगर आप ऐसा कंसिडर करेंगे कि लाइक ये 9 है ऐसा आई, तो ये 9 बन जाएगा। जे को आप यहाँ पे ई जो टी वाई में 10 आ जाता है, मैं इसको राउंड कर देता हूँ। अभी फिर आता है हमारा के की ये जो 2 डंडियाँ है, इसको अगर आप सीधा करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। एल को आप 12 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये एक हो गया 1 और ये 2। एम को आप 13 और एन यानी उसका उल्टा 14 बना सकते हैं। बाद में कुछ इतना विजुअल फॉर्म की नीड नहीं होती है, क्योंकि बाद में क्या वैल्यू करते आपको याद आ जाएगी। हाँ, आप चाहिए तो एक बार इसकी भी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे डब्लू है, तो डब्लू को अगर आप ऐसा कर देंगे ऐसा, तो ये 3 बन जाता है, जबकि 3 हमें पता है सी होता है, बट ये 3 कैसा है, जिसके आगे 2 लगा दिए तो 23, यानी डब्लू की वैल्यू 23 आ गई, ठीक है। बाद में तो वैल्यू बढ़ती रहती जाती है, तो याद हो जाती है। अभी इसका जो मैं मिटा देता हूँ। अभी इसका कभी-कभी क्या होता है रीज़निंग में, हम आगे पढ़ेंगे कि रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग पूछता है या फिर ऑपोजिट कोडिंग डिकोडिंग। अब ये है क्या? जैसे मुझे उसने बोल दिया ए बी का रिलेशन है जेड वाई से, ठीक है। उसी तरह आई जे का रिलेशन किसके साथ होगा? अब यहाँ पे हमें अगर याद होगा तो हमें पता है ये ए का रिवर्स है, अगर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। इसीलिए टेबल को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ताकि वो रिवर्स फॉर्म में एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाए। बी का है बी वाई, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह आई का रिवर्स क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई का रिवर्स आ गया हमारा आर, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आ गया, और जे का रिवर्स आ गया क्यू। ये तो एक बेसिक मैंने बताया है, ये थोड़ा टफ लेवल का भी पूछा जाता है उल्टा रिवर्स फॉर्मेट में, तो अगर वो हमें याद रहेगी तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। एनी हाउ इसका एक ही वे है इसको प्रॉपरली याद करने का, और वो है प्रैक्टिस के साथ पेपर में। आप वही 20 से 30 मिनट्स अगर दोनों में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इसकी नंबरिंग हो गई और रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो आपको ये वैल्यूज़ तुरंत याद हो जाएगी। बट जो अदर वे है वो ये होता है कि जैसे इनका ट्रिक इन कोड होता है याद करने का। जैसे अगर आप, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर आप AZ को करेंगे तो ये बनेगा आज़ाद, जहाँ पे आपको ये याद रहेगा ए है, यहाँ पे Z है, ठीक है। अगर आप BY को करने जाएँगे तो यहाँ पे आप बना सकते हैं इसको बॉय,
ये खाली वे है याद करने का, ताकि शॉर्ट फॉर्म जो होता है ट्रिक होती है कि अच्छा बी वाई बॉय, तो वो रिवर्स ऑर्डर को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सी और एक्स, इसका होता है क्रैक्स, जो कि चिप्स होता है वेफर्स खाने वाला, वो हो गया। ठीक है, डी और डब्लू, डी डब्लू होता है हमारा माउंटेन ड्यू का ड्यू, वो आप ऐसा याद रख सकते हैं। अभी आपको पता है मैथ्स में ऑड और इवन नंबर्स होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर, ईवी ऐसा। ठीक है, एफ और यू, एफ और यू से आप दो चीज़ बना सकते हैं, मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ। या तो आप इसको फुल बना सकते हैं, या तो आप इसको फन कंसिडर कर सकते हैं, यानी एफ यू, ताकि वो आपको याद रहे। और जीके तो आप पढ़ ही रहे होगे, तो आपको पता होगा जीटी रोड, जो कि फेमस रोड बनाई गई थी। ठीक है, जीटी रोड के बाद अभी जो होता है जीएच। ठीक है, अब हम आते हैं एचएस पे। एचएस को आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ हाई स्कूल, कि जैसे हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो एच और एस हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई आर, आई आर को आप कंसिडर कर सकते हैं हमारी अपनी इंडियन रेलवे, जिसके भी कुछ छात्र होंगे इस चैनल पे जो तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी की, तो उन्हें पता होगा आई आर इंडियन रेलवे। ठीक है, और अभी बनाएगी जे क्यू, जंगल का कैसे एक राजा होता है, वैसे जंगल की एक रानी होती है, तो अगर आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जंगल की क्वीन। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका के पी, के पी से आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको जैसे चाहिए, और मैं जो प्रीफर करता हूँ वो कानपुर करता हूँ, ताकि याद हो गए, जैसे एरिया ही बड़ा फेमस एरिया है ना, इसलिए हमें याद हो जाता है कानपुर। एल ओ, अब यहाँ पे जंगल क्वीन हो गई, अब कौन बचता है राजा, तो जंगल का राजा कौन है, लायन, शेर बता सकते हैं आप। ठीक है, एम और एन, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं मैन। और ये जो जितना भी है, ये हर कोई पढ़ाता है ये वे याद करने के, आपको अगर चाहिए तो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीटी को जीटी रूड ही कंसिडर करें, हाई स्कूल को एचएस को ऐसे कंसिडर करें, वो आप कैसा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आप जितना भी है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं, ताकि फिर कैसा, या आप अगर डेली इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, बस कि एक ही चीज़ है इसको कोड करने की, वो है डेली प्रैक्टिस। अगर आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें उसमें कोई एकदम हाई फाई मार्क्स नहीं लाने हैं, रीजनिंग में हमें रीजनिंग में फुल में से फुल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्री रहे या फिर मेंस रहे, और कोई भी एग्ज़ाम हो, डजेंट मैटर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए। ठीक है, बट हमें प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि हम बिना पेन पेपर उठाए, हाँ, हमें पता चल जाए कि अच्छा आई यानी नो, और आई का उल्टा आर यानी इंडियन रेलवे, ये हमें याद होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं हमारे सबसे पहले टाइप पे, और ये मैंने टाइपर्स अरेंज किया हो, मतलब बेसिक से हार्ड पे। ठीक है, और इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। अभी ये जो टाइप है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कोडेड एज़ डिजिट वैल्यू। अभी डिजिट वैल्यू क्या होता है, कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लोग बता देता हूँ। पहली बात तो डिजिट वैल्यू आपको पता होगी, वो ए से लेके जेड तक की सारी डिजिट वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैं क्या आपको समझाऊँ, अभी जैसे एक मान के चलते हैं, ये आई के एम, आई के एम को कोड किया गया है 9, 11, 13 से। ठीक है, तो अभी हमें बताना है ए, सी और ई को क्या कोड किया गया। अब ये हमें पता है, देखते के साथ हमें पता होना चाहिए कि अच्छा आई का कोड 9 है, के का कोड 11 है, एम का कोड 13 है, तो जाहिर है कि ए का कोड 1 होगा, सी का कोड 3 होगा, और ई का कोड 5 होगा, यानी इसका क्या आंसर आएगा, 135। तो सिमिलर ऐसे ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसको एक डिजिट वैल्यू दी जाती है, और फिर उसको कोड किया जाता है, और फिर आप उस डिजिट वैल्यू में
कैसा कर सकते हैं मालूम? अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, इसको 10 ले लेंगे, इसको 12 ले लेंगे और इसको 14 ले लेंगे। अभी i की वैल्यू किसी भी एंगल से 10 हो सकती है क्या? नहीं। k की हो सकती है क्या? नहीं। m की हो सकती है क्या? 14 नहीं। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि अच्छा i की 9 होती है, यानी 9 में 1 जोड़ के यहाँ पे 10 बना, ठीक है? उसी तरह 11 में 1 जोड़ के 12 बना, 13 में 1 जोड़ के 14 बना। तो ये टाइप में हम यही सीखेंगे कि कैसा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको कोड किया जाता है डिजिट वैल्यू देके। मतलब कैसा होता है कि अगर ए को ए नहीं देंगे, ए को कुछ भी दे सकते हैं, यानी 2 माइनस 1 प्लस 2 कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू एक्स वाई जेड। ये एक रैंडम एग्जांपल बता रहा था मैं, ठीक है? और हमें उसको कोड करके बताना है कि क्या वैल्यू होगी एग्जैक्ट। तो आइए हम क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है? अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे अब हमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? अभी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लैरिटी इज रिटन एज 176, ठीक है? अभी सबसे पहला हमें क्या करना है, दिमाग में लिखना है कि अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ लिखेंगे पहली बात तो, ठीक है, क्लैरिटी। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें सबकी नंबरिंग देनी है। अभी नंबरिंग कैसा देंगे हम, अब हमें याद है, हमें यहाँ पे एक टेबल चार्ट बनाया था यहाँ पे, ये रही। तो ये अगर आप नंबरिंग अगर आपको याद रहेगी तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप कई साइड में पेपर में लिख के इसको देख सकते हैं ताकि आप सॉल्व करने में आपको आसानी हो। अभी यहाँ पे आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, जैसे सी की 3 है, ठीक है? और यहाँ पे एल की 12 आएगी, वो ए की 1 आएगी, आर की 18 आएगी, ये आई है, ठीक है? क्लैरिटी। आई की 9 आएगी, पी की 20 आएगी, और वाई की कितनी आती है बताओ? अगर आप देखेंगे तो अगर आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको एक कोड वर्ड यूज करना था। वो कौन सा मैंने बताया था? यहाँ लिखता हूँ, ई जो टी वाई। ई जो टी वाई में क्या होता है, सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स होते हैं, इतना तो हमें पता है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल कौन सा हुआ, यानी 5, 10, 15, 20, 25। तो यानी y क्या बना हमारा, 25 बनेगा यहाँ पे, ठीक है? अब इन सब की नंबरिंग हमने दे दिया है। अभी नंबरिंग तो हम दे चुके, तो अभी एक काम करते हैं, एक बार इनको हम ऐड करके देखते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि क्लैरिटी को इस तरीके से लिखा गया है तो फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा। अभी इनको हम जोड़ना शुरू करते हैं। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे 15 हो गया, जुड़ते करने के बाद 77 से करने के बाद, हाँ, ये आ गया आपका 88, ठीक है? अब 88 बन रहा है बट 76 चाहिए, तो अगर हम इनको 88 डिवाइड बाय 2 करें तो क्या ये 176 बना इसकी वैल्यू? तो अब हमें कोड पता चल गया, इन सर्टेन कोड, सर्टेन मतलब वही जो कोड है जो छुपा हुआ था और जो हमने पता कर लिया। कोड क्या था, सारी नंबरिंग जो देगी तो जो एक नंबर आएगा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? वो हमारा कोड है, ठीक है? तो अभी इसी तरह अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रोजन का कोड, ठीक है? अभी हम फ्रोजन को कोड देखें, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 6 प्लस आर का हमने ऊपर ही लिखा है, आर का हो गया 18 प्लस ओ का हो गया हमारा 15, जेड का हमें याद है 26 होता है लास्ट, ई का हो गया 5 और एन का हो गया 14। अब इसको धीरे-धीरे ऐड करिए, जैसे अब क्योंकि अभी हमें पैटर्न पता चल गया है ना कि हमें सारी नंबरिंग को ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद हमें करना है, अभी ये कितना हो गया, ये हो गया 24, 24 15 अगर आप करते हैं तो कितना आता है 39, 39 में 26 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70, और अभी 14 यानी 84 आ गया, ठीक है?
84 आ गया। अब इसको हमें इंटू 2 करके बता देना है कितना हो गया, जो 14 और 1 है 168। तो इसका आंसर हो गया 168। ठीक है, ये है पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे ऐसा एक हमें पैटर्न दे दिया जाता है और फिर हमें इसकी कोडिंग पूछी जाती है। तो हमें पता था क्लैरिटी की हमें ऐसे करनी है और फिर फ्रोजन की हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है, जैसे शालू का कोड इतना लिखा हुआ है, राखी का इतना। अब हमें बताना मंजू का कितना होगा। तो अभी हम पहले तो देख लेते, और इसका अगर आपको कोड पता चल गया तो फिर इसकी नीड नहीं होती है सॉल्व करने की, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि ये दोनों बहुत सेम कोडिंग पे डिपेंड करते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखिए SHALU, और ये हमें हर बार लिखते नहीं बैठना, ये हमें माइंड से स्क्रीन पे देखकर ही करना है। बट ये जो फाउंडेशन बैच है करके मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और अभी जो शालू लिखा हुआ है, ठीक है, अब हमें इसकी सबसे पहली नंबरिंग लिखनी है। अब यहाँ पे हो गया 19। ठीक है, और एच का हो गया हमारा 8, ए का हो गया हमारा 1, एल का आता है हमारा 12, और यू का आता है हमारा 21। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट होता तो चलो हम इनको प्लस करते सबको, या प्लस करके फिर कुछ इंटू 2 इंटू 3 करके निकल, बट यहाँ पे सबका डिफरेंट डिफरेंट दिया है, बीच में डैश मारा है, यानी हर एक का कोड अलग अलग लिखा हुआ है ना। तो अभी हम देखेंगे कि अगर यहाँ 38 लिखा है, तो ऐसा नहीं लगता कि 19 का टेबल है इंटू 2 गुना, 8 का 2 गुना 16, 1 का 2 गुना 2, 12 का 2 गुना 24, और 21 का 2 गुना 42। तो ये हमें कोड मिल गया। अभी सेम चीज हम करेंगे इधर, जो निकालना है। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ MANJU। ठीक है, अभी हमें M का पता है 13 होता है। ठीक है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, J का 10 होता है, और U का हमारा 21 होता है। अब हमें पैटर्न तो पता है, यहाँ पे इसको इंटू 2 कर दीजिए, 13 2 26, इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी हर बार पूरा नहीं सॉल्व करना है, हमें अगर टाइम बचाना है तो हमें ऑप्शंस पे भी नज़र डालनी है। अब यहाँ पे जब हमें पता है m का 13 होता है, 13 इंटू 2 26, तो फिर ये ऑप्शंस की कोई नीड है क्या, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, 13 2 26, और हम जब हम सबका दो दो गुना करें तो ए का भी 2 गुना यानी 2, तो फिर ये ऑप्शन आएगा क्या, नहीं। तो हमें पता है आंसर सीधा ये रहा, हम यहीं तक आंसर पता कर पाते। तो अभी आगे जाके मैं बता देता हूँ। 14 का 2 गुना कितना हो गया, 28 हो गया। 20 का 10 का 2 गुना हो गया आपका 20, और 21 का 42। ठीक है, इन सबके इंटू 2 के मल्टीपल्स है सारे के सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते क्या है। हम्म, अभी देखते हैं, एक कोड लैंग्वेज में दिया गया है सेल, और सेल को लिखा गया है 32, और फोन को लिखा गया है 58। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं लिख के। अभी हमें पता है सेल का 32 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग देके देके सबको, तो देखते हैं कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया आपका 3, ई हो गया 5, एल हो गया 12। तो एक सिंगल डिजिट दिख रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन में कैसा डैश डैश थे, तो हमने एक को एक करा था, अब यहाँ पे क्या सिंगल डिजिट है, तो एक काम करते हैं ऐड करके ट्राई कर लो। 12 12 24, 20 3 27, 27 5 32। यहाँ हमें मिल गया पैटर्न। अब फिर देखते हैं कि अभी बोल्ड का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ साइड में, BOLT। ये हमें पता है 12 है, ये हमें पता है 4 है,
ये भी हमें पता है कि 15 है और बी 2 है। ओके, अभी आप अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 4 6, 12 6 18, और 18 के बाद किधर गया ये, हाँ, 4 2 6, यहाँ पे हो गया आपका 18, और यहाँ पे आएगा 18 5, यानी 33। काम नहीं कर रहा है लगता है, एक मिनट। हम्म, चले, अभी मैं क्या बता रहा था। तो यहाँ पे आ गया आपका 33। ठीक है, तो ये हम इसको कर देंगे कोडिंग। और ये अगर आपको लगेगा कि इतना सिंपली कैसे हो सकता है, तो आप भी देखिए कि ये एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया था, मेंस में, आरआरबी का जो होता है हमारा एनटीपीसी। तो अभी दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो जम्मू है उसको 82 से कोड किया गया है, और मद्रास को 112 से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिखते हैं सारा लेटर कोडिंग का। जे का हो गया 10, इसका हो गया 1, इसका हो गया 13, इसका हो गया 13, और यू का हो गया हमारा 21। अभी अगर इन लोगों को हम जोड़े तो 13 13 26, 27 7, और ये हो जाएगा आपका 58। लेकिन 58 का कोई रिलेशन इससे बन रहा है क्या? तो अभी कुछ टाइम पहले ही हमने कुछ ट्रिक सीखी थी, यानी बी वाई रहेगा तो वो बन जाएगा बॉय, है ना? ए जेड होगा तो वो बन जाएगा आज़ाद। तो ये हमने रिवर्स कोडिंग सीखी थी, तो एक बार हम इसको एक बार रिवर्स कोडिंग के फॉर्मेट में लेके देखें। अभी जे का मैंने क्या बताया था, जंगल, क्वीन, इसको यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं। हम्म, अभी जे का मैंने आपको क्या बताया था कि ये होगा हमारा जंगल, क्वीन। यानी जे का रिवर्स हो गया हमारा क्वीन, तो क्वीन की वैल्यू हो गई हमारी 17। ठीक है, और अगर हम ए का रिवर्स देखें तो हो जाएगा जेड, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 26। ठीक है, एम की वैल्यू देखेंगे तो एन, ये हो गया 14। यहाँ पे सेम करेंगे हम, यहाँ पे नीचे लाके 14, और जो यू था उसकी वैल्यू क्या थी, एफ यू फुल, है ना? तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। एक बार अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 17 26 हो जाएगा आपका कितना, 43। उसमें 14 ऐड करना है तो हो जाएगा 57। वापस से ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 71 कुछ आएगा, हाँ 71। उसके बाद आ जाएगा 77। अब 82 के हम करीब तो आ गए हैं, तो अभी हमें देखना है कि लेटर कितने थे। तो जम्मू में कितने लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसमें 77 प्लस 5 करेंगे तो ये आ गया हमारा 82। यानी हमें पता चला कि जो पैटर्न है ये सिंपल कोडिंग पे डिपेंड नहीं है, ये पहले इनका अल्फ़ाबेट का रिवर्स होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो पैटर्न है ये रिवर्स होगा, देन ऐड होगा। ठीक है, ये इस बेसिस पे आधारित है ये। तो अभी इसी तरह देन व्हाट विल बी द पंजाब, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम पंजाब का बनाते हैं कि पंजाब का कितना होगा। अभी जो पंजाब है, तो पंजाब का अभी हमें पता है कि पी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, के की वैल्यू हो गई 11, और यू का हमें पता था फुल, यानी 6F, यानी ये हो गया कितना, 6। इसका उल्टा हमें पता है एम, उसकी वैल्यू होती है 13। जे का हमें पता है, अभी हमने किया जम्मू के टाइम पे, तो वो हो जाएगा क्यू, तो और क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 17। इसका रिवर्स होता है जेड, तो ये हो जाएगा 26, और इसका आप करोगे वाई, तो ये हो जाएगी आपकी 25। तो एक बार आप इनको ऐड करके देखिए, और 11 6 हो गया आपका 17,
17 में अगर आप 13 जोड़ते हो तो हो जाता है 30, और 30 में वापस 13 17 जोड़ेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना आपका 47। ठीक है, और 47 में 25 जोड़ दो तो 72 आता है। फिर 72 में हमें कितना जोड़ना है, 26, तो ये आपका हो जाएगा 98। ठीक है, 98। अभी लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर आप 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 104। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि मेंस का सवाल था ना इसीलिए, बट हमें एक थोड़ा पैटर्न आ गया हमारे माइंड में कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये भी एक मेंस का ही सवाल है, तो अभी हम कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। ये एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें ना हमें लिखना होगा सब चीज़ें। पहले तो SERV, इसका कोड कैसा दिया हुआ है, 1256। अभी चाहिए तो मैं एक बार दूसरा पेन ले लेता हूँ, रेड। कार्ड का कोड दिया हुआ है CARD, इसका कोड कितना दिया हुआ है, 7359। अभी एक दूसरा ले लेता हूँ, हाँ, पैक, PACK, इसका कोड कितना दिया है, 8497। ये जो है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें कैसा होता है कि थोड़ा कोड दे देता है कभी कभी, और जैसे ये कोड अलग अलग दे दिया है सारे के सारे, इसका कोड, और हमें फिक्स नहीं होता है कि किसका कोड क्या होगा, तो वो हमें ढूंढ के ही उसको पता करना है। ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। अभी देखिए, अब हमें क्या पूछा है, जो पूछा है पहले उसी पे फोकस करते हैं, डी। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ब्लैक। अभी यहाँ पे हमें पूछा है डी। अभी डी देखो, इस लाइन में डी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे डी कहीं आ रहा है, डी यहाँ आ रहा है, डी यहाँ कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब डी अगर एक ही जगह आ रहा है तो उसका कोड भी एक ही जगह होगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में नजर मारते हैं एक बार, रिपीट नहीं होगा कोड क्योंकि लेटर भी, अल्फाबेट भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो फिर कोड भी रिपीट नहीं होगा। ये 5 है, 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 5, तो 5 उसका कोड नहीं हो सकता। ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 7 भी उसका कोड नहीं हो सकता। ठीक है, और 9 रिपीट हो रहा है, तो देखो 9 भी रिपीट हो रहा है, तो वो भी उसका कोड नहीं हो सकता। अब बचता है क्या, 3, तो यानी डी का कोड है 3। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक था। अभी जो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है टाइप 2 के, उसके भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, फिर हम आगे का टाइप 3 4 या 5 जितना भी बनता है वो हम पूरा करेंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम दूसरा चैप्टर लेंगे। ठीक है, ये आज तक का यहीं तक था, ये एक बेसिक था, आगे बहुत कुछ आने वाला है। आपकी पूरी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हम पूरा कोर्स प्लान किया है यूट्यूब पे पढ़ाने का। ठीक है, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई भी वीडियो आती है तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।